आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए लोकसभा चुनाव 2020 टॉप जीके करने जा रहे हैं। इसमें करीब 20 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप इसे अवश्य देखें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। पहला सवाल है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? यानी जब से हमारे देश में 1952 से लोकसभा का चुनाव होता आ रहा है, और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो यह कैमी लोकसभा का चुनाव है जो 2024 में होने जा रहा है। तो ये 18वीं लोकसभा है। कैमी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। दूसरा सवाल है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? तो 5 साल के अंतराल पर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें दोस्तों। तीसरा सवाल है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? तो 543 है। पहले 545 हुआ करता था दोस्तों, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन से नियुक्ति होती थी। अब 2020 में मोदी सरकार ने कानून बना करके एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिए हैं। तो अब 543 सीट पर चुनाव होता है। कितने पर चुनाव होता है? 543 पर होता है। चलिए आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? यानी यूपी है। हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां लोकसभा के सर्वाधिक सीट है। और कितने सीट है वहां? तो 80 सीट है। लोकसभा कितने हैं? तो लोकसभा 80 निर्वाचित क्षेत्र है यूपी के। आगे सवाल, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को। कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। सवाल छठा है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक सदन लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को। आगे सातवां सवाल है, लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को पहली बार भारत में आज़ादी के बाद जब चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 को विधिवत रूप से गठन किया गया। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40। आगे क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ऐसे होगा दोस्तों, जीवी मावलंकर, है ना? जीवी मावलंकर। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम एंगर। अनंत सैनम एंगर को कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी थी। हमारे बिहार के ही सासाराम से यह प्रतिनिधित्व करती थी, कांग्रेस पार्टी की थी। तो दलित महिला थी। यह भी पूछता है कि लोकसभा की पहली महिला दलित अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार। इस तरह से दोनों तरह से सवाल पूछता है दोस्तों, आप दोनों तरह से याद कर लेंगे। आगे है 13वां सवाल, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। 14वां सवाल, 14वां है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? तो 20 हो सकते हैं। अभी वर्तमान में इतने नहीं है, लेकिन अधिकतम जब बारी आए तो 20। हम लोग जानते हैं कि 530 पर अभी चुनाव होता है, और 13 जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से
भेजा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितना सीट भेजा जा सकता है, तो ये 20 भेजा जा सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। यहाँ यह भी पूछता है, प्रधानमंत्री जब अनुशंसा कर देते हैं तो उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंग कर देते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं। आगे दोस्तों 16वां सवाल, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने का मामले में दूसरे स्थान पर कौन है? आपने पढ़ा कि पहले स्थान पर यूपी है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? यानी राष्ट्रपति नामित कर देते हैं, और वो कौन से व्यक्ति होते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उस समय जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं ना, उन्हीं को यह जिम्मेवारी दिया जाता है। चलिए 18वां सवाल, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 19वां सवाल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। कितने साल होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों यह जो लोकसभा से इतने सवाल जो टॉप थे उसे हम इस वीडियो में देने का काम किया हूँ। हमारे वीडियो जब अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप तक ये हमारी वीडियो पहुंच पाए और इसका आप बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।